परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम, हर जगह परफ्यूम का क्रेज बढ़ चुका है और लोग शौकीन मतलब एडिक्टिव हो चुके हैं परफ्यूम के मामले में। तो जैसे जैसे जब शौक बढ़ेगा तो वैसे बिजनेस माइंड रखने वाले लोग बिजनेस में भी घुसते हैं, सीखने वाले लोग जो सीखने में रुचि रखते हैं उन लोग सीखना भी चाहते हैं, कोई भी फील्ड के बारे में लोग समझना चाहते हैं। अगर आपका पर्सनली शौक है, आप खरीद के परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कलेक्शन कर रहे हो, तो आपको भी थोड़ा ऐसा रहता होगा कि मैं भी परफ्यूम के बारे में समझूं, सीखूं और जानूं ये क्या है, कैसी लाइन है। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली हमने फंडे को क्लियर करा हुआ है, जो भी हमसे परफ्यूम मेकिंग सीखता है उसको पूरा कंप्लीटली आइडिया है कि ये पूरी परफ्यूमरी 3 फील्ड में डिवाइडेड है। नंबर 1 ब्लेंडर या फिर ब्रांड बोलो, नंबर 2 आर्टिस्ट बोलो, नंबर 3 एरोमा केमिकल इंजीनियर्स बोलो। ये 3 अलग अलग सेक्टर है जो परफ्यूम क्रिएशन के अंदर काम करते हैं। तो आज जो है हम लोग आर्टिस्ट वाले सेक्टर के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि वो लोग काम कैसे करते हैं और वो लोगों ने क्या स्टडी की होती है। तो आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे आपको भी जानने मिले। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर परफ्यूम बनाने वाला परफ्यूमर नहीं होता। परफ्यूमर उसको बोला जाता है जो आर्टिस्ट होता है, जो क्रिएशन करता है। परफ्यूमर, अब परफ्यूमर अगर आप परफ्यूमर बोलना चाहते हो तो कोई डीकेन करके बेच रहा है उसको भी आप परफ्यूमर बोल दोगे। या फिर, और हम लोग भी कोई ज़्यादा बड़ा क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, हम भी ऑयल को लेके अल्कोहल को लेके ब्लेंड कर रहे हैं, तो हमको ब्लेंडर बोलना चाहिए, हम ना ही परफ्यूमर है। अब जहां पर परफ्यूमर की बात आती है वहां पर आर्टिस्ट की बात आती है, तो वो एक आर्ट होता है। अब आर्ट को सीखने के लिए एक जर्नी देनी पड़ती है, एक पूरा एक मतलब जिंदगी का एक हिस्सा देना पड़ता है जिससे उस पर रियाज किया जा सके। चाहे गाना हो, चाहे क्रिकेट हो, या जो भी आर्ट फॉर्म आपको पसंद है, डांस हो, उसके ऊपर बहुत कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके आप उसके माहिर होते हैं और आपको आर्टिस्ट बोला जाता है। एक होता है ना कि अगर कोई भी चीज आदमी टाइम पे टाइम कर रहा है, मतलब रोजाना 2 से 4 घंटा या 8 घंटा उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो आदमी वो फील्ड का कारीगर बन जाता है। बट जो आदमी जुनूनी काम कर रहा है, रात को भी उठ के वो काम के ऊपर लग जा रहा है, XYZ कोई भी काम हो, तो वो आदमी जब शौक इन्वॉल्व करता है और जुनून इन्वॉल्व करता है तो वो आर्टिस्ट बन जाता है। वैसे ही परफ्यूमरी फील्ड के अंदर है। अभी हम लोग 8 घंटा काम करेंगे तो हमको ब्लेंडर ही बोलना चाहिए। अगर हम लोग क्रिएशन में भी काम करते हैं तो क्रिएशन एक वो चीज हो जाती है। हम लोग 8 घंटे काम करने वाली क्रिएशन के ऊपर काम नहीं कर सकते। क्रिएशन मुझे भी कीड़ा है, मुझे भी क्रिएट करने का बहुत कुछ कीड़ा है, लेकिन वो एक जर्नी देनी पड़ती है और वो चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे सिंगिंग की बात की जाए, अब सिंगिंग करना कितना हार्ड है। सिंगिंग आप समझोगे कि 7 सुर होते हैं, हमने सारे गमा पा फलाना डिगना बहुत सब कुछ देखा हुआ है, वहां से हमको इतना तो नॉलेज आ गया कि 7 सुर होते हैं और वो 7 सुर के ऊपर पूरे के पूरे गाने बने हुए हैं। जितने भी वर्ल्ड के अंदर गाने वो 7 सुर के अंदर बैलेंस करके बनाए गए हैं। तो वो 7 अलग अलग सुर होते हैं और वो डिफरेंट सुर का रियाज किया जाता है। उसके बाद वो सुर के साथ आप खेल सकते हो और आपको सिंगर बोलेंगे या फिर आर्टिस्ट बोल देंगे। सो वैसे ही परफ्यूमरी फील्ड के अंदर कैसा है कि सुर होते हैं, यानी कि नोट्स होते हैं, लेकिन यहां पर 7-8 नोट्स नहीं है, यहां पर लाखों करोड़ों नोट है। तो आप जितने भी नोट्स का रियाज करोगे, आप उससे क्रिएशन बनाओगे, तो आपको भी आर्टिस्ट बोला जाएगा। तो ये चीजें, अब सपोज कीजिए कि फ्रेग्रेंस के नोट के बारे में, तो आप कुछ भी उठा के कुछ को भी डाल के नहीं बना सकते जहां तक आपने उसको पर्टिकुलर तरीके से समझा ना हो, सीखा ना हो। सो आप नहीं बना सकते, आपको समझना और सीखना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मैं कई बार एग्जांपल देते रहता हूं कि आप मेरी साइड फेस करके खड़े हो या फिर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका स्क्रीन की साइड ध्यान है या फिर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो और आपके पीछे किसी ने सॉक्स को उतार दिया, तो आप उसको बिना देखे समझ जाओगे कि ये बदबू भैं जो सॉक्स की है, तो आप उससे कनेक्ट हो जाओगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नोट का डेटा आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो चुका है। अब आप हो सकता है 10 साल तक बदबू ना सूंघो तो शायद में भी आप भूल जाओ बदबू को कि ये सॉक्स की बदबू है, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई सॉक्स उतार ही देता है, तो वो बदबू हमारे दिमाग के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है। सिमिलर जो खुशबू हम रोजमर्रा सूंघने में आ जा रही है, तो उसका डेटा हमारे दिमाग में स्टोर हो चुका है। जैसे अगर रोज की बात की जाए, मोगरे की बात की जाए, जास्मीन की बात की जाए, तो ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सूंघ लेते हैं। कहीं से बाजार में से निकला, वहां से निकला, स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस सूंघ लेते हैं, जो मेरे ख्याल से कई कंट्रीज के अंदर सूंघना बहुत मुश्किल है।
तो हम लोग स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस सूंघ लेते हैं। अब जैसे अरब लोगों को देखो तो वो ऊद की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से सूंघ लेते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में उनको ऊद का नोट मालूम है। लेकिन यहाँ पर ऊद कोई इतना अप्लाई नहीं करता है या फिर वेयर नहीं करता या फिर जलाता नहीं है, तो वो ऊद की नोट, पर्टिकुलर नोट के बारे में हमको इतना आइडिया नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर डेटा हमारे दिमाग में स्टोर नहीं हुआ है। सो एक एक नोट को आप स्टोर करोगे तो आप एक एक नोट्स का रियाज कर सकोगे। और रियाज करना मतलब उसको फिर रोजमर्रा की जिंदगी में सूंघ सूंघ के समझना। एक आम आदमी अपनी जिंदगी के अंदर हार्डली कितने नोट को सूंघ चुका होता है फ्रेग्रेंस के एतबार से? वैसे तो बदबू सदबू गिना के लाखों सूंघ चुका होता है, लेकिन पर्टिकुलर उसको मालूम होना चाहिए कि फलानी जैसे गुलाब की फ्रेग्रेंस, तो ये गुलाब की फ्रेग्रेंस, और वो डेटा उसके माइंड में स्टोर है। अब वो बिना बताए कोई भी उसको सूंघा देगा तो वो क्लिक कर जाएगा कि ये गुलाब की फ्रेग्रेंस है। नॉर्मल आदमी हार्डली 20 से 22 या 25 या 30 नोट अपनी जिंदगी के अंदर सूंघा होता है और उसको मालूम होता है। आप 25 नोट से ज्यादा नाम भी नहीं बता पाओगे अगर आप रेगुलर फ्रेग्रेंस नहीं लगा रहे हो। बहुत फ्रेग्रेंस के एंथुसियास्ट हो तो 100-200 फ्रेग्रेंस को आपने समझ ली होगी, नोट्स को समझ लिया होगा। आप मेरे ख्याल से 100 से ऊपर भी नहीं जा पाओगे। और मेरे को कीड़ा था तो मैंने तकरीबन 400 से ज्यादा नोट्स का रियाज किया हुआ है। वो 400 नोट को मैं समझ लूंगा। अब जहां पर परफ्यूमर की बात की जाती है तो परफ्यूमर अपनी जिंदगी के अंदर लाखों नोट्स का रियाज कर चुके होते हैं। वो चीज हमने नहीं करी है। तो कहां 300, 400, 50, 25 और लाखों, वो एक अपना पूरा जर्नी देते हैं। आप गूगल करना कभी परफ्यूमर, टॉप परफ्यूमर, तो बुढ़ाऊ निकल के आएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी निकल चुकी है परफ्यूम के ऊपर, परफ्यूम बनाने के ऊपर या फिर रियाज करने के ऊपर। पर्टिकुलर नोट्स का रियाज किया जाता है। उसके बाद उसको मिला के, दो फ्रेग्रेंस को मिला के क्रिएशन करने के टाइम आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, रिएक्शन क्या आता है, वो समझा जाता है, वो सीखा जाता है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ये फील्ड इतनी डीप है, मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिस्ट की फील्ड देखा जाए तो वो इतनी डीप फील्ड है जिसको कंप्लीटली समझना मुश्किल है। और हाँ, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको क्रिएशन करना है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं कि आपको लाखों ही नोट्स का रियाज करना पड़ेगा। मैंने कहीं एक स्टोरी सुनी है, वो पता नहीं सही है कि गलत है। नोज ऑफ इंडिया, अभी जो अजमल एंड सन्स है उनमें से एक बदरुद्दीन अजमल के ब्रदर का नाम था नोज, उसको उनको खिताब दिया गया था नोज ऑफ इंडिया। तो वो क्या करते थे, वो किसी भी चीज को सूंघ के समझ लेते थे और बहुत पॉपुलर परफ्यूमर थे। उन्होंने 40 अलग अलग एकॉर्ड बना के दिए। आप इसके साथ इसको मिक्स करो और इसके साथ इसको मिक्स करो, आपकी 10 पीढ़ियां निकल जाएगी, क्योंकि 40 नोट है। अब जहां पर 7 सुर को लेके पूरे दुनिया भर के गाने बन गए, वहां पर 40 एकॉर्ड को लेके कितने परफ्यूम बन सकते हैं। वो आइडिया आप कर सकते हो। तो वो 40 एकॉर्ड से इतने परफ्यूम बना सकते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर 10-12 परफ्यूम या 10-12 नोट्स को सीखे हो और उससे कोई क्रिएशन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सिंगल नोट पे काम करना, चाहे वो नेचुरल हो और खास करके सिंथेटिक पे काम करना बहुत मुश्किल है। और सिंथेटिक पे आप जब भी काम करो जब आपका बैकग्राउंड केमिकल का हो, और अगर आपका बैकग्राउंड केमिकल का नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, केमिकल में जाओ मत, क्योंकि वो पूरा केमिकल पे आता है, रिएक्शन पे आता है, फिर एंड ऑफ द डे आप फ्रेग्रेंस ही बना रहे हो, क्योंकि दो चीज को मिलाने के बाद रिएक्शन होता है। मैंने आपको जैसे एक वीडियो के अंदर बताया था कि जहां पर हम लेयरिंग की बात करते हैं वहां A+B=AB, ये टाइप का वर्क करता है। और जहां पर हम क्रिएशन की बात करते हैं वहां A+B=C, यानी कि दोनों का रिएक्शन होकर कुछ अलग ही निकल जाता है। वो चीज का हमको ध्यान रखना है, वो चीज को समझना है। तो सिंथेटिक पे वही लोग काम करें जो केमिकल बैकग्राउंड से है, बाकी ना काम करे तो अच्छा है। और उसके बाद हाँ, हालांकि सीखना है तो आप सीख सकते हो। उसके बाद नेचुरल में करना चाहो तो नेचुरल पे कर सकते हो, या फिर एकॉर्ड को लेके कर सकते हो। आप जब टाइप करोगे गूगल पे प्योर एंड सो, बल्क अरोमा, फिर केलकर पुणे, ये सब लोग रोज, लाइम, पेपरमिंट, ये सब के जो नोट्स बेच रहे होते हैं, ये एक्चुअली में इंडिविजुअल नोट नहीं होते, इंडिविजुअल केमिकल नहीं होते, ये पूरे के पूरे एकॉर्ड होते हैं। तो आप इसके साथ कुछ खेलना चाहो तो खेल सकते हो, क्योंकि ये पूरे टेस्टेड होते हैं। इसके साथ मिलाने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। पर जहां पर आप सिट्रोनैलोल की बात कर रहे हो, जहां पर गैलेक्सोलाइट की बात करो, आइसोइसू पर, डिफरेंट गामा ऑफ आइसोइसू पर की बात करो, वहां एम्ब्रोक्सोन की बात करो, हेलियोनाल, हेडियोन, कस्टोडियम, कैस्मरान, जैसी एक एक नोट, एक एक इंग्रेडिएंट की जहां पर आप बात कर रहे हो, उसको जब आप मिलाओगे तो वो उसका नेचर चेंज कर सकता है, उसका पीएच लेवल चेंज कर सकता है।
हो सकता है आपकी स्किन पे भी इशू कर दे, वो सब चीज़ें भी हो सकती है। तो वो कारीगरी में हमको नहीं जाना है, बट आपको जो क्रिएशन करनी है और सीखना है, तो आप ये जो पुणे केलकर है, प्योर एंड शो है, वहां पर नोट मिलती है गुलाब की, लेमन की, लाइम की, वो लो और वो लेके आप बनाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब जैसे कोई भी एक परफ्यूम ले लो, हम अक्सर क्रीड एवेंटस का देते हैं, जिसके अंदर टॉप में बर्गमोट है, लाइम है, फिर अपना पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल को स्मोकी करने के लिए उसके अंदर बर्च का नोट डाला गया। अगर बर्च के नोट के साथ कोई दूसरा इंग्रेडिएंट डालोगे तो वो भी स्मोकी हो जाएगा। सो वो टाइप की नोट्स को जो बनाया गया है, तो वो एक एक नोट नहीं है, वो एक एक अकॉर्ड है। तो वो यही अकॉर्ड आपको मिल जाएंगे प्योर एंड शो और ये सारी वेबसाइट के ऊपर से, जो आप जाके बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको रियाज करना है, आप रियाज कर सकते हो। सो आपको बनाने के लिए, क्रिएशन करने के लिए आपको कभी भी वो जर्नी में नहीं जाना है, वो डायरेक्शन में नहीं जाना है। इंक्लूडिंग आप जाकर सर्च करो रोजा का इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े परफ्यूमर है, वो भी मोस्टली एकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो वो चीजें सिंपल, एक एकॉर्ड की बात करूं, मैंने कई लोगों को सुना है, कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते जा रहे हैं। सिंपली समामा को, ऊद को और अपना खस को, ये चीजों को मिला के एक क्रिएशन बनाते, एक मजमुआ टाइप बनाते, विच इज क्रिएशन, विच इज आर्ट, विच इज परफ्यूमरी। सो वो भी आप कर सकते हो। और आर्ट और नेचुरल के साथ खेलना है, अगर आपका पॉकेट मजबूत है तो आप नेचुरल के साथ भी खेल सकते हो। सो वो ये सब सारी चीजें, लेकिन आपको रियाज करना पड़ेगा, रियाज समझना पड़ेगा और पर्टिकुलर चीज के नोट्स को आपको समझना पड़ेगा। कुछ भी आप ऐसे नहीं मिला सकते हो। कुछ भी आप जब भी मिलाने बैठोगे किसी भी बीकर के अंदर या कोई भी चीज के अंदर, तो टॉप नोट ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही ऊपर डालोगे, मिड बीच में डालोगे और बेस को नीचे डालोगे, सारा ऑल ओवर ही आप डालोगे। लेकिन आपको पर्टिकुलर समझना और सीखना पड़ेगा कि जब लाइम है तो लाइम और लेमन, बर्गमोट, पेपरमिंट, ऑरेंज, मैंड्रीन, ये सारी जो लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज है, पेपरमिंट, मैंड्रीन, ये सारी जो लाइटर मॉलिक्यूलर वाली चीजें, इसको डालेंगे तो ये पतला ऑयल है और इसको जब ब्लेंड किया जाएगा तो ये अक्सर टॉप नोट के अंदर आएगा। और जहां पर सैंडलवुड, सीडार वुड, ऊद, ये सारी चीजों को डालेंगे, मस्क को डालेंगे, लेदर को डालेंगे, वो सारे हेवी कंपाउंड है जो बेस के अंदर ही आ जाएंगे। ऑल ओवर मिलाने के बाद भी वो ऑटोमेटिकली बेस के अंदर आएंगे और ये टॉप के अंदर आएंगे और मिड के अंदर आ जाएंगे। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा, इतने नोट्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, उसके बाद आप परफ्यूमर भी बन सकते हो। सो वो चीज का आइडिया करोगे और विजन आपको दिखना पड़ेगा, अब बना क्या रहो। 4 फ्रेग्रेंस को मिला के 5वीं फ्रेग्रेंस ही बनेगी, बदबू तो नहीं बनेगी, लेकिन एक विजन होना चाहिए। जैसे मोहितो, अगर मोहितो आप पीते हो तो उसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, आप सूंघ के देखना उसमें कोई खुशबू नहीं आएगी। पेपरमिंट भी आप सूंघोगे तो ग्रीन और कड़वी कड़वी एलिमेंट्स आपको सूंघने में आएंगे, लेकिन पेपरमिंट की जो एक्चुअल खुशबू होती है, जो एकॉर्ड में खुशबू आती है, वो पेपरमिंट को सूंघने पे भी नहीं आती है। सो आप जब भी मोहितो वो सूंघोगे तो उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी, लेकिन पीने के बाद एक इफेक्ट आता है। तो सो सिमिलर अगर आपको इस टाइप का इफेक्ट चाहिए तो आप लाइम का नोट लोगे, उसके बाद पेपरमिंट का नोट लोगे और उसके साथ कैलॉन डालोगे। अगर कैलॉन का इस्तेमाल करते आता हो तो आप कैलॉन डालोगे और उसको एक एकॉर्ड बनाओगे, उसको एक ब्लेंड बनाओगे, तो वो ऐसा आपको फील कराएगा कि मोहितो है। सो वो एक डायरेक्शन हुई। सो आपको एक पर्टिकुलर स्टोरी देखनी है और स्टोरी के हिसाब से वो परफ्यूम को क्रिएट करना है। जैसे अगर आपको नॉलेज ना हो कि आपको टॉप में जब जास्मीन की जरूरत पड़ती है, अब जब जास्मीन का एकॉर्ड लाओगे तो आप कुछ भी कर लो, वो ऑटोमेटिकली बेस में ही जाएगा, क्योंकि जास्मीन का जो ऑयल आपको मिलेगा वो हेवी कंपाउंड वाला होगा। तो आपको अगर जब टॉप में जास्मीन को लेके आना है तो आपको हेडियोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरे के साथ उसका एक ऐसा एकॉर्ड बनाना पड़ेगा जो ब्लास्ट मारे। बेसिकली हेडियोन का इस्तेमाल करोगे तो वो टॉप के अंदर जास्मीन आ जाएगा। वैसे ही अगर आप मस्क रिजाली ट्राई करोगे, रिजाली, तो रिजाली के अंदर टॉप के अंदर मस्क है, तो वो भी क्रिएट करना, वो भी लाना काफी मुश्किल होता है। सो वो सब क्रिएशन से किया जाता है, वो टाइम जाना है, टाइम जाएगा, उसके बाद एक जर्नी निकल के आएगी और उसके बाद ही आप समझोगे। सो ये जब चीजों पे आप जाओगे, सबसे पहले दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव कीड़ा, अगर आप इसके ऊपर गए तो आपको बहुत खर्चा होने वाला है, हमको भी बहुत खर्चा हो चुका है। सो ये करने के बाद आप सोचोगे कि मैं क्रिएशन करके मैं मार्केट में लाऊं परफ्यूम और बनाऊं, वो ऐसे नहीं होता है। एक टेबल पर बैठकर क्रिएशन करने के बाद आप उसका फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्टली लॉन्च भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्रिएशन टेस्टेड नहीं है। सो वो क्रिएशन को आपको GCMS रिपोर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद उसका फॉर्मूला आएगा और उसके बाद आप उसको डर्माटोलॉजिस्ट से टेस्ट कराओ, आप उसको देखो कि सारी कुछ सेफ है या नहीं है।
क्योंकि परफ्यूम कंज्यूमेबल है, डायरेक्ट नाक के अंदर उतरता है, तो वो सेफ है या नहीं है, तो वो चीज़ें देखो। और मेहरबानी करके अगर कोई क्लोन में काम कर रहा है तो क्लोन में सिंपल तरीके से काम करो, कीड़े मत करो, उसके अंदर खुजली मत करो। मैं प्रीमिक्स भी आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर और एमरोक्सोन, ये 3 से ऊपर जाना ही मत भाई। ये 3 से ऊपर जाओगे तो बहुत खतरा हो सकता है, पता नहीं क्या क्या क्रिएशन हो जाएगा। ये 3 पे भी मैं तो बोलता हूँ मत जाओ। सिंपल ऑयल उठाओ, परफ्यूम उठाओ, और आपको बिजनेस करना है तो ऐसे करो, और इसके अंदर आप क्रिएशन कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर कुछ खुजली है तो आप फ्यूजन कर सकते हो। फ्यूजन का टेंशन आपको पता ही है कि एंड में आपको कैसी खुशबू बनानी है वो सोचना है, और उसके एतबार से आपको क्रिएट करना है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, फ्यूजन जब आप करने बैठोगे तो फ्यूजन को आप समझोगे कैसे, सीखोगे कैसे। फ्यूजन इज नॉट अ लेयरिंग कर करके आप फ्यूजन को नहीं समझ सकोगे, क्योंकि वो वही चीज हो जाती है A+B=C। तो फ्यूजन करने के लिए आपको इंडिविजुअल ब्लेंड बनाने पड़ेंगे। हम एक पर्टिकुलर फ्यूजन बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 30 से 40 एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ते हैं। और जैसे पार्टी लेदर की बात की जाए तो पार्टी लेदर के अंदर हमने मोर देन 100 करे, और लक्स ड्युअलिटी के अंदर हमने मोर देन 100 करे, और लक्स टबैक के अंदर हमने 30 से भी ज़्यादा अलग अलग करे थे। तो ये फ्यूज़न करने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा, और आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर मैच्योरेशन ही समझ में आएगा। तो ये चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा, बट आपको इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस को समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस की नोट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपको बताता हूँ, एक फ्रेग्रेंस है सॉस कैंडल बाय जॉन पॉल गॉथियर। सॉस कैंडल एक सोपी रास्पबेरी वाला फेमिनन फ्रेग्रेंस है, जो हल्का सा फ्लोरल आता है और सोपी आता है, जो डिटर्जेंट टाइप का आता है। और उसके बाद है ओम्ब्रे लेदर, लेदरी है बट स्मूथ लेदरी है, उसके अंदर भी सोपी एलिमेंट है। अब ये दोनों को आप मिलाओगे तो एक सोपी एलिमेंट बन जाता है, और उसके बाद लेदर और कम होना चालू हो जाता है, रास्पबेरी और कम होना चालू हो जाता है, तो ऑल ओवर एक रबर जैसा एलिमेंट निकल के आता है, जिसकी वजह से पार्टी लेदर बहुत अच्छे से लोगों को पसंद आता है। सो वो कौन से, वो चीज को आप समझोगे और रियाज करोगे तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो। टाइम देना पड़ेगा, बट कुछ भी अनसन मत बेचो। बेचने के लिए आपको जो चीज का नॉलेज है वही चीज करो। आपकी तिगड़मबाजी कोई को मत बेचना। आपको अगर कुछ बेचना है, फील्ड में आना है, बिजनेस करना है, तो आप क्लोन ऑयल के ऊपर ही जाओ। उसके बाद आप बैक टू बैक सीखते जाओ और उसके बाद आप करते जाओ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।